आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी। साथियों, इस देश में जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो भी अम्बेडकरवादी सोच के व्यक्ति हैं साथियों, उसके ऊपर इन सभी मनुवादियों ने अपना अलग अलग वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा है। साथियों, आप देख लीजिए, जो चंद्रशेखर रावण है, उत्तर प्रदेश नगीना के जो सांसद है, बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं साथियों। उनके ऊपर बहुत सारे मनुवादी या इस देश के जो पाखंडी मनुवादी विचारधारा व्यक्ति के विचारधारा वाले जो नेता हैं, सभी अपना अपना वक्तव्य अलग अलग तरीक़ों से दे रहा है। साथियों, कुछ भूमिहार है जो अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं, यदि कोई चंद्रशेखर रावण के मुंह पे कालिक पोत देगा तो मैं उसे 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। लेकिन अपने से उसके अंदर औकात नहीं है कि वह जो है अपने से उसके ऊपर कालिक पोत दे। उसे डर लगता है, यदि हम अम्बेडकरवादी के बीच में यदि पकड़ा गए तो मेरा चटनी उड़ा देगा। साथियों, इसलिए वह किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेता है। तो मैं इन सभी मनुवादियों से बोल देता कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। यदि चंद्रशेखर रावण के ऊपर तुम्हारी नज़र भी गई तो तुम्हारे शरीर से कफन छीन लेंगे। और साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ, अम्बेडकरवादी हैं बेटा, यदि हम लोगों से टकराओगे तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दोगुना तुम्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। इसलिए अपना वक्तव्य अपने मुंह में रखो, नहीं तो जिस दिन यह अम्बेडकरवादी बौखला जाएगा ना, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इस देश के सभी बहुजन विचारधारा के व्यक्ति या जो भी दलित परिवार के व्यक्ति हैं, भीमा कोरेगांव को अंजाम दिया था, कहीं वही फिर भीमा कोरेगांव दोहराने के लिए हम लोगों को बेबस ना करें। तो देखिए साथियों, ट्विटर हैंडल पे वो अपना वक्तव्य किस प्रकार से लिखते हैं। साथियों, भूमिहार सागर से एक ट्विटर हैंडल है साथियों, उसमें लिखा हुआ है कि इसका मुंह काले करने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये मैं अकेले दूंगा, यही औकात है उसकी, बाकी ज़रूरत पड़ी तो चंदा इकट्ठा करवा दूंगा। आजकल इसकी कुछ अधिक आवाज़ निकल रही है हिंदुत्व के खिलाफ। इसको अपना औकात नहीं है कि यह अपने औकात या अपने दम पे चंद्रशेखर रावण को कुछ कहे या अपने दम पे चंद्रशेखर रावण के साथ कुछ गलत कर सके। यह गलत करवाने के लिए दूसरे को प्रेरित कर रहा है। साथियों, जो भी इस देश में भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, जो भी उच्च कास्ट के व्यक्ति हैं साथी, जो उच्च जाति के व्यक्ति हैं, सभी हमेशा इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को साथियों उसको जो है गुलाम बनाकर, उसको जो एक रचना के माध्यम से षड्यंत्र रचकर उसे हमेशा इस देश के जो बहुजन है उसके प्रति जो है उसमें जो बोलने के लिए प्रेरित करता है और उसे बढ़ावा भी देता है। साथियों, तो इससे अपना औकात नहीं है कि वह कुछ उसके ऊपर करे, लेकिन वह दूसरे के द्वारा करवा सकता है। उसके बाद देख लीजिए, इसके कमेंट सेक्शन में एक विकास कुमार जाटव है, वे लिखते हैं, बस 10,000 की औकात है तुम्हारी। चंद्रशेखर जब कारों का काफिला लेकर चलता है तब 10,000 से ऊपर का पेट्रोल 1 घंटे में खर्च हो जाता है। उनका कहना है कि बस तुम्हारी 10,000 की औकात है। जब चंद्रशेखर रावण अपने काफिला के साथ स्कॉर्पियो से निकलते हैं तो उस समय जो है साथियों उसकी 10,000 की तो पेट्रोल यूं ही खर्च हो जाती है। चमार अकेले उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का 12.6% अर्थात 2 करोड़ 24 लाख है, जो अब बढ़कर 2 करोड़ 90 लाख हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है, इसे आपके मोदी जी मानते हैं, इसलिए होम मिनिस्ट्री ने सुरक्षा देकर रखी है। आगे इन्होंने लिखते हैं कि टारगेट करना, कमेंट पास करना तक ठीक है। चंद्रशेखर का मुंह काला तो क्या, उसके पास जाने से 10 बार सोच लेना, आसपास की भीड़ मार कर भूत बना देगी तेरी। उनका कहना बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर रावण का जब काफिला निकलता है, वो काफिला में 10,000 तो क्या 20, 25, 30,000 की पेट्रोल यूं ही फूंक दी जाती है। तो उनका कहना भी बिल्कुल सही है। यदि तुम्हारे पास हिम्मत है चंद्रशेखर रावण की भीड़ में जाकर देखो, नहीं तुम्हारी होलिया टाइट कर देगा, फिर कहना। आगे देखिए, इस कमेंट सेक्शन है इसमें कि रोहित आज़ाद के नाम से है, वह लिखता है, तेरे में दम नहीं है क्या, शायद तूने माँ का दूध नहीं पिया, किसी और का पिया है, इसलिए सोशल मीडिया पर किसी
सोशल मीडिया पर किसी और के ये सब करने को बोल रहा है। तेरे में इतना दम नहीं है कि तू सामने 1 मिनट भी खड़ा हो जाए, तेरी पैंट गीली हो जाएगी, तुम उनके मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं हो। इनका भी कहना बिल्कुल सही है। यदि तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तुमको यदि औकात नहीं है, तो फिर इस प्रकार के कमेंटबाजी या इस प्रकार की पोस्टिंग मत करो। क्या दिखावा कर रहे हो? यदि तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम अपने माँ का दूध पिया है, तो फिर जाके चंद्रशेखर रावण से टकरा के दिखाओ। तुम्हारी अभी ये औकात नहीं हुई है। देखिए एक जो है ब्लैक @राजेश के नाम से लिखा हुआ है। इन्होंने ये लिखते हैं कि क्यों तेरी औकात नहीं है मुंह काला करने की, एक बार ट्राई कर ले। ये भी समर्थन में लिखते हैं कि भीम आर्मी के समर्थन में लिखते हैं, क्या तेरी औकात नहीं है मुंह काला करने की, एक बार ट्राई कर ले। एक आया था तेरे कहने पर गाजियाबाद में, मोर बना दिया, आज तक दिखा ही नहीं। एक आया था गाजियाबाद में, उसको जो है मोर बना दिया, आज तक दिखा ही नहीं। बात बता कहाँ तेरे हिंदुत्व के बारे में गलत बोला, कब तक हिंदू मुस्लिम करवाते रहोगे। शाहरुख खान के साले, इसकी आवाज़ बचपन से ही ऊंची है, समझा लकड़बग्घा। इनका भी कहना बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर रावण की आवाज़ जो बचपन से ही ऊंची है। यदि यह हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा है, यदि चंद्रशेखर रावण हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, तो वह वीडियो तो सामने कीजिए ना, सिर्फ मुंह से अक्का बक्का रहने से और मुंह से जो है थेथिस देने से नहीं होने वाला है। यदि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग का आदि काफिला है, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब सभी बहुजन शिक्षित होने लगे और अपने हक और अधिकार की बात करने लगे हैं। साथियों आगे देख लीजिए, एक है नवल सिंह जाटव, ये जो एएसपी के हैं, ये भी लिखते हैं कि @उत्तर प्रदेश पुलिस नगीना लोकसभा सांसद श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को अभद्र बोलने वाले, उनका मुंह काला करने वाले को 10,000 रुपये के इनाम देने वाले भूमिहार सागर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है अभी तक। यूपी पुलिस, अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को एक खरोंच भी आई तो देश के अम्बेडकरवादी शांत नहीं रहेंगे। इनका कहना है कि यदि चंद्रशेखर भाई को एक भी खरोंच आए तो इस देश के जितने भी अम्बेडकरवादी है वह शांत नहीं रहेगा। साथियों वह जो है फिर भीमा कोरेगांव जो है वह दोहराने का काम करेंगे। तो हद तो तब हो गई साथियों, जब एक भूमिहार का ही हैंडल से साथियों जो एक आता है और वह जो है देखिए साथियों फोटो पे उसका जो है एडिट करके कालिक पोत देता है। हद तो तब हो गए साथियों। क्या इस प्रकार के व्यक्तियों पे जो इस देश की सरकार क्यों नहीं आवाज़ उठाती है? क्योंकि ये लोग जो है उनके चमचेगिरी करते हैं और उनके दलाल हैं, और ये जो है भारत के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है अपने अंदर ये सब सारे दलाल पाल कर रखे हैं। यदि किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ होती है दलित परिवार में तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है साथियों। तो आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।